हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मिली होगी कि सीबीएसई ने आप लोगों का सिलेबस इस क्राइसिस में कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से कुछ शॉर्ट कर दिया है। तो सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार विज़िट कर लीजिए cbseacademic.nic.in, ये वेबसाइट है इनकी। तो इस पे जाके देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस में कम हुआ है। और आपको बता दूं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ाया है फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में, वो सिलेबस पूरा आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ भी कटा नहीं हुआ है। और अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद, वो जो सीबीएसई का नया सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट्स पूरे वही हैं, बस कुछ टॉपिक सीबीएसई ने हर यूनिट में से कम कर दिए हैं। और ऐसा क्लेम है कि 30% सिलेबस कम हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। और क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर था मैट्रिसेस, वो ओवर हो चुका है। अब हमको पढ़ना है डिटर्मिनेंट। हालांकि मैट्रिसेस में एडजॉइंट एंड इन्वर्स है, लेकिन वो हम डिटर्मिनेंट के आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या टॉपिक होगा हमारा? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज़ हमने एक मैट्रिक्स लिख दिया कि ए मैट्रिक्स है, और वो कुछ इस तरह है A11, A12, A21 और A22। ये कितने क्रॉस कितने का है? 2 क्रॉस 2 का, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट में एक चीज़ याद रखना तुम लोगों को कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही करने को मिलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा तुम्हारा किसका रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका मतलब डिटर्मिनेंट हमेशा तुम्हें करने को मिलेगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, या फिर 3 क्रॉस 3 का, या फिर 4 क्रॉस 4 का। हालांकि सीबीएसई ने 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 ही तुम्हारे सिलेबस में रखा है। 4 क्रॉस 4 इस बार नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ये एक मैट्रिक्स है, इफ़ ये इज इक्वल टू इतना, देन ये और डेट ए। देखो बेसिकली ए के डिटर्मिनेंट को, किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालना मतलब उसका ओवरऑल हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड पता करना। देखो इसका सिंबल भी मैग्नीट्यूड वाला है। ए के आगे हमने कैसा सिंबल लगा दिया? जैसा हम लोग वेक्टर में मैग्नीट्यूड्स निकालते थे ना, वैसा, ठीक है ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ए को, ए का मैग्नीट्यूड, या तो डेट ए। डेट ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको लिख देंगे A11, A12, A21 और A22। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी निकाल रहे हैं किसका? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। इसके बाद 3 क्रॉस 3 का भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं? देखो ये बच्चों बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें 2 क्रॉस 2 में। ये तो बहुत आसान है। जो हमको करना है वो 3 क्रॉस 3 में है। 2 क्रॉस 2 में बस हमको ये करना है, ध्यान देना कि ये इसका और इसका, पहले इसका और फिर इसका, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन पहले याद रखना, पहले इसका करेंगे, ठीक है ना, इधर लेफ्ट साइड वाले से ना, जो टॉप लेफ्ट में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? A11, A22, ठीक है। और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में क्या रहेगा? हमेशा याद रखना माइनस साइन, माइनस A21, A12। यही हो गया इसका डिटर्मिनेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं या एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इवैल्यूएट डेल इज इक्वल टू, ऐसा करके क्वेश्चन। डेल हमेशा डिटर्मिनेंट को डेल के फॉर्म में ज़्यादा तक दिखाता है, किताबों में देखोगे तुम लोग, ठीक है। मान लो 2, 1, 4, 7। कैसे करेंगे बताओ? वही सिंपल 2 × 7 कर देंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इसका कितना होगा? 4 × 1, 2 7 जा 14, 4 1 जा 4। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 10 आ गया। एज सिंपल एज दैट। तो डिटर्मिनेंट आई थिंक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा, कतई आसान है एकदम, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलो अगर ये हो गया हो तो इसके बाद हम लोग जल्दी से 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का कर लेते हैं, ठीक है। चलो
ठीक है। मान लो अगर A कोई मैट्रिक्स है, अब 3x3 का ले लेते हैं। कैसे? A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ये सब तुम लोग समझते हो ना? जो लोग नए हो इस वीडियो लेक्चर में, वो पहले मैट्रिसेस इसके पहले जो हमने पढ़ाया है वो क्लासेस अटेंड कर ले, ताकि ये बेहतर तरीके से उन्हें समझ आ सके। ठीक है, देखो ये क्या है, A11 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। देखो ये फर्स्ट रो में है ना, लेकिन कौन से कॉलम में? सेकंड कॉलम में है, तो A12 हो गया। ये भी फर्स्ट रो में है, ये पूरा फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट रो है। और कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा? देखो ये बहुत ही आसान है, इसको हम कैसे करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम लोग एक्सपैंड करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग। तो किस रो या किस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करना है, ये हमारा चॉइस होगा। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है स्पेशली कि इस रो के अलोंग करो, तब हम बाउंड हो जाते हैं कि हम उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन अगर नहीं दिया होता तो हम फ्री हैं, हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर हर केस में सेम आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हम लोग इसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। ये देखो फर्स्ट रो तुम लोग को अगर दिख रहा हो तो ये दिख रहा होगा, ये फर्स्ट रो है, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो करते क्या है इसमें, देखो पहले तो A11 लेंगे, जब हम A11, ठीक है ना, तो A11 लेंगे तो देखो ये A11 मतलब क्या है, इसको कहते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को तुमको हाइड कर लेना है। ठीक है, इसको हाइड कैसे करेंगे? देखो ये फर्स्ट रो हाइड किया आपने और ये फर्स्ट कॉलम हाइड किया। फर्स्ट रो को हाइड करो, ठीक है, ये फर्स्ट रो को हाइड करो, फर्स्ट कॉलम को हाइड करो। क्या बचा A11 के बाद? ये बचा। क्या बचा? तुम लोग देख पा रहे हो, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, जो बच गया उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। क्या बच गया हाइड करने के बाद? A22, A23, A32, A33। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो साइन होता है वो क्या होगा, -1 की पावर। ये जो होता है ना, ये 1 और 1, तो यहाँ पे लिखेंगे जो भी है उसको ऐड करेंगे, 1 + 1। A11 है ना, तो -1 की पावर 1 + 1। अगला प्लस, अब अगला क्या होगा, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। हम लोग किसके अलोंग कर रहे हैं? फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है ना, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। हम लोग अभी फ्री हैं, कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन कभी बोलेगा कि इस रो के सेकंड रो के अलोंग करना है तो हम बाउंड हो जाएंगे, फिर उसी रो के अलोंग क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये -1 की पावर 1 + 1। अगला क्या होगा फिर? अगला फर्स्ट रो में कौन आ रहा है? A12, तो चलो A12 लिख लिया। -1 की पावर कितना होगा? 1 + 2। A12, अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 है ना, A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको हाइड कर दो। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। हाँ, फर्स्ट रो हाइड करो, सेकंड कॉलम हाइड करो। कौन दिख रहा है? तुम कहोगे सर ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, ये दोनों लिख दो। क्या होगा? A21, A23, A31 और A33। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद आगे A13 लिखना है। चलो प्लस A13, लेकिन -1 की पावर कितनी होगी? 1 + 3। अब फर्स्ट रो काटो, 1 3 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो काट दो और थर्ड कॉलम मतलब हाइड कर दो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड कर दो। क्या बचेगा? ये दोनों को हाइड करने के बाद देखो ये चारों बच रहे हैं, तो क्या बच रहा है? A21, A22, A31 और A32। आई होप बड़ा आसान है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 कितना होगा? 2। -1 की पावर 2, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, सबको पता है। तो ये यहाँ आगे तो पॉजिटिव हो गया भाई, बचा मतलब A11, आगे क्या बचा? प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये तुमको करना आता है, ये हम बताएंगे नहीं। ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या होगा? अंदर होगा A22, A33 माइनस A32, A23। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो -1 की पावर 1 + 2, -1 का क्यूब, ये नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? -A12
और ब्रैकेट में कितना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई A21 A33 माइनस A31 A23, ठीक है। चलो ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद आगे क्या बचा, -1 की पावर 1 + 3, फिर से इवन हो गया, ये प्लस हो गया तो प्लस प्लस प्लस, ये क्या बचा A13 प्लस बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो A21 A32 माइनस A31 A22। आई थिंक बड़ा ही आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके ये पूरा खोल दोगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 3x3 का डिटर्मिनेंट हमको निकालना आ गया। चलो अब एक फटाफट इसमें क्या करें। अच्छा एक चीज़ इसमें तुम्हें अगर शॉर्टकट कभी करना है तो हमेशा ये याद रखना, जैसे कि हम अगर फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखो ये ऐसा एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत फास्ट इससे हो सकता है। ये हमेशा प्लस होगा, माइनस प्लस, ऐसे कर दो, प्लस माइनस प्लस। जब हम लोग 11th में वो पढ़ा करते थे ना, वेक्टर्स पढ़ा करते थे, तो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट आता था, याद होगा, वहाँ पे डिटर्मिनेंट आता था। और वहाँ पे डिटर्मिनेंट में देखो हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखे थे, इतना मतलब डिटेल में नहीं सीखे थे, इतना डेप्थ में। और वहाँ हम लोग कहा करते थे कि इसको जब आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये जान लो कि प्लस माइनस प्लस होता है और ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अगर फर्स्ट रो लोगे तो प्लस माइनस प्लस, अगर फर्स्ट कॉलम लोगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे होगा। समझ रहे हो ना, हमने फर्स्ट रो लिया है तो हमको डायरेक्ट ऐसे ले लेना है। देखो प्लस, ये देखो प्लस है, फिर ये अगला माइनस आएगा और अगला प्लस आएगा। ऐसे हम लोग जल्दी से भी कर सकते हैं बहुत। चलो क्वेश्चन में हम लोग ये सब ट्रिक लगाते हैं। इसको मिटा देते हैं अगर हो गया हो कॉपी। एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट del is equal to 2 - 1 3 4 1 2 1 - 1 5। इसको इवैल्यूएट हमको करना है। देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करें। चलो ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, क्या होगा प्लस माइनस प्लस। तो क्या लिखेंगे, जल्दी से एकदम करते हैं। इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये जो बहुत टाइम टेकिंग है ना, बहुत जल्दी तुरंत से। ये सब क्वेश्चन तो हार्डली 1 मिनट का है, हाँ इवन 1 मिनट से कम में किया जा सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो। ये देखो 2, पहले 2 लेंगे, देखो फर्स्ट रो कटा और फर्स्ट कॉलम कटा, क्या बचेगा याद करो, ये बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये बचेगा, इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट ना निकाल लें, क्या हो जाएगा, ये कटा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, और -1 इंटू 2 कितना हो गया -2, और एक बीच वाला माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, बीच वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या। चलो ऐसे नहीं करते हम लोग, इसको थोड़ा डेप्थ में करते हैं, और जब अभी आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, हो सकता है तुम लोग को समझ में ना आए जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा और वैसे ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा पहले, हाँ पहला 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचेगा, ये कटा क्या बच गया, हमारा बच गया 1 2 -1 5, ठीक है। अगला क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1। कैसे, देखो प्लस माइनस प्लस, ये माइनस सेकंड वाला टर्म में माइनस लेते हैं हम लोग, और ये एक माइनस हो गया, कितना हो गया प्लस, ठीक है ना, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 + 2। चलो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बचा कितना, देखो ये कटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्या बचा 4 2 1 5। अगला +3, क्या बचा, ये काटो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचा 4 1 1 -1। आसान है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 5, बीच में एक माइनस लग गया, -1 इंटू 2 कितना होता है -2, और बीच वाला माइनस कितना हो गया +2। चलो यहाँ 1 बाहर है, 4 इंटू 5 20, 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 बाहर, कितना 4 इंटू -1 -4, 1 इंटू 1 1, ठीक है। 5 + 2 7, 7 2 जा 14,
ठीक है। 20 माइनस 2 ये होता है 18, और यहाँ पे हो जाएगा -5 इंटू 3 -15। 14 और 18, 14 और 18 कितना होता है भाई? 32, यही होता है ना। 32 माइनस 15, आंसर आएगा 17। एज सिंपल एज दैट। आई थिंक बड़ा इजी है, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, इस तरह से आप लोग काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा एक टर्मिनोलॉजी और जान लेते हैं, जिसका नाम है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता, 1-2 नंबर का ही आता है क्वेश्चन इस पे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is a singular matrix if its determinant is 0। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स है और उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया और वो कितना आ गया? 0 आ गया, तो हम कहेंगे भाई वो जो मैट्रिक्स था ना वो सिंगुलर मैट्रिक्स था। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। इसका मतलब दैट इज इफ डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आ गया देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा? एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट और अच्छे से आ जाएगा। चलो, सिंगुलर मैट्रिक्स पे ही कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह आ सकता है, छोटा सा एकदम क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा द मैट्रिक्स ए बराबर 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3 इज सिंगुलर। बोल रहा है कि भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी अगर ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो लिखेंगे सिंस a इज सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ ए मतलब 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3। इसका मॉड क्या हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, कैसे सॉल्व होगा? वही प्लस माइनस प्लस ट्रिक याद होगी। चलो, +1 देखो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे ये 1 है, बाहर प्लस ले लेंगे, ये कटा, क्या बचा? हाइड करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करने के बाद कितना बचेगा? 2 × -3 डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसको। 2 × -3 -6, बीच वाला माइनस, 2 × 1 2। चलो फिर अगला क्या होगा? ये देखो माइनस है लेकिन ये माइनस मिलके क्या हो गया? +2। अब देखो ये कटा क्या बचा? देखो ये कटा और ये कटा, क्या बचा? 1 × -3 मतलब -3, और इसका किसका? x × 1 -x। फिर उसके बाद अगला क्या होगा? ये कटा क्या बचा? +3 लिख लेते हैं, +3, ये कटा क्या बचा? 1 × 2 2 और -2 × x मतलब 2x इज इक्वल टू क्या बचा? 0। बाकी इधर कर लेते हैं। देखो -6 - 2 विल बिकम -8, -3 - x, 2 × -3 कितना होगा? -6, और 2 × -x -2x, 3 × 2 +6, और 3 × -2x कितना हो जाएगा? -6x बराबर कितना आ रहा है? 0। ये देखो -6 + 6 शहीद हो जाएगा। -8 बच रहा है, और क्या बच रहा है? इधर देखो -8 -2x -6x विल बिकम -8x इज इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाओ, -8x बराबर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो x की वैल्यू पूछ रही थी और ये बहुत सिंगुलर दिया हुआ था। क्योंकि ये सिंगुलर दिया हुआ था तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर दी है? 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। ये गिवन चीज़ है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो आई होप
बड़ा ही आसान है ये और आप लोगों को समझ में आया होगा डिटर्मिनेंट में ये। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इस पे डिटर्मिनेंट पे 2x2 पे और स्पेशली 3x3 पे काफ़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए, ताकि एटलीस्ट डिटर्मिनेंट की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, तो हम आगे माइनर कोफैक्टर और फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिए, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।